हरे कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कैसे होंगे, मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं वो बताने जा रही हूँ ना, पर मैं नाम अभी नहीं लूँगी क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ है। जो भी होगा मेरा क्लियर फैसला आ जाएगा ना, तो मैं वो बात जरूर आपके सामने लेके आऊंगी। क्योंकि देखो, इस पे 400 लोगों की फैमिली है, तो ये फैमिली होती है। अपने घर में नहीं होते हैं इतने जने, जितने यूट्यूब पे हैं 400 जने सब्सक्राइब हैं, तो ये एक तरफ की फैमिली हो जाती है ना। आपको पसंद आता है तभी आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमें सुनने के लिए, देखने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभारी हूँ। और देखो, मेरी लाइफ में तो कई साल, शायद मेरी लाइफ में मैं जन्म से ही, हर किसी के जन्म में क्या होता है कि थोड़े दिन बाद होता है, और किसी के लाइफ में क्या होता है शादी के बाद होता है। तो मेरी लाइफ में शादी के बाद ही, मतलब शादी हो गई थी छोटेपन पे, मम्मी ने कर दी थी छोटेपन पे शादी। तो पढ़ते ही पढ़ते शादी कर दी थी हमारी। 6 बहन भाई थे, मम्मी सोचती थी इतनी जल्दी जल्दी करूँगी या तो। और गांव के माहौल के डर की वजह से भी माँ बाप जल्दी शादी कर देते हैं गांव में, क्योंकि लड़की बिगड़ नहीं जाए, लड़की कहीं कुछ हो नहीं जाए। ये होता है, हर किसी के माँ बाप के लिए होता है। गाँव में ज़्यादातर होता है। आज की समाज तो दिल्ली में पढ़ी लिखी हो गई है, तो माँ बाप की सोच थोड़ी बदल गई है पहले से। तो ये होता था। अब मेरे साथ क्या हुआ है, देखो, मेरी शादी हुई थी तो मेरे नापसंद से हुई थी, ठीक है, वो भी मैंने मंजूर करा, नापसंद से हुई। अब आपके साथ नामंजूर से हुई, वो लड़की पसंद कर सकती है। वो कैसे पसंद कर सकती है जो उसको कोई पसंद ना करे? कैसे जीवन काटेगी आप बताओ? जिसके साथ शादी हुई है वही ख्याल रखता नहीं है, वो जिंदगी कैसे काटेगी? ठीक है, मम्मी ने पहले बोला भी था कि तू अपने बारे में एक बार सोच सकती है, तब भी मैंने तो एक बार मैंने नहीं सोचा। तब भी सोचा क्यों नहीं था? इसलिए नहीं सोचा था कि पहले इतनी बुद्धि भी नहीं थी। 20 साल में दोनों बच्चे हो गए थे। और फिर उसके बाद में मैं दिल्ली आई। दिल्ली आके एक शख्स से मेरी मुलाकात होती है 2012 में। 2012 में मेरी मुलाकात होती है। और सच बताती हूँ मैं, आज अगर जो मैं झूठ बोल रही हूँ ना, तो भगवान मेरे साथ है। मैं कहती हूँ कि मुझे इतने पापियों की सजा मुझे मिले कि मेरी जिंदगी ना नष्ट हो जाए अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो वो मेरे जीवन में आया। उसने आके बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। ठीक है, उसकी बातें मैं सुनती रही बहुत दिन तक। वो ऐसा, मतलब फिदा हो गया था कि मतलब जान दे देगा अपनी, इस तरीके से फिदा हो चुका था। जब कोई इतना फिदा हो जाता है ना, आप एक बार सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचेंगे पर उसके बारे में सोचेंगे आप, ठीक है? तो आप सोचेंगे उसके बारे में। वही हाल मेरे साथ था। तो वो जी जान से चाहता था मुझे, हर रोज आता था। सबसे पहले तो मुलाकात हुई थी मेरी उससे, बबाना हुई थी। मुलाकात भी देखो इतनी गंदी वाली हुई थी ना, तब भी मैंने क्योंकि मेरे नज़र में ना कोई गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, कोई भी। क्योंकि जो करता है ना इंसान, भगवान करवाता है और वो करता है, कोई अपनी मर्जी से नहीं करता है। तो वो आया, मेरी ज़िंदगी में आया, और आते ही वहाँ से मेरे मसाले का काम था, तो मैं बबाना गई हुई थी मसाले के जरिए। मेरे पास उस लड़के का नंबर, कोई लड़की थी उसने पकड़ा हुआ था, तो उससे बोला था कि मुझे कोई लड़की से बात करनी है। तो उस लड़की ने किसी लड़की से बात करवा रही थी। तो मेरी दुकान थी, तो वो मेरी दुकान पे आके बैठी। दुकान पे आके बैठने के बाद उस लड़की ने बोला कि दीदी आप 2 मिनट बात करो, मैं ना, मेरी मम्मी बुला रही है, मैं भी आई, आप देखना
इंसान को जहाँ फंसना होता है ना, जहाँ तुम्हारी जिंदगी में जो लिखा होता है ना, वो होके रहता है। उस लड़की ने बोला दीदी 2 मिनट बात करो। मैंने के मीनू बन के आप बात करो। मीनू, उससे ना किसी लड़की का मीनू नाम था, उससे मतलब बात करानी थी मीनू बन के। तो मैंने बोला हाँ मीनू मैं बोल रही हूँ। उसने बोला मीनू बोल रही हो? मैंने कहा हाँ। उसके बाद में मिला था तो ये लड़का इतना मतलब पागल हो गया था कि ये रोटी भी नहीं खाता था, पानी भी नहीं पीता था, पूरे दिन मतलब मुझे ही हर चीज़। एक दिन वो था जो कोई भी गलत बोलता था ना इसको कि वो गलत है, तो इसे भरोसा नहीं होता था। और हकीकत भी है, जिसके साथ तुम रह रही हो ना, अगर विश्वास नहीं है तो वो रिश्ता नहीं चलेगा। विश्वास है तो वो कितना भी, अगर देखो अधिकतर मैंने लेडीजें देखी हैं, अगर उसे सही इंसान मिल जाता है ना तो वो गलत क्यों करेगी किसी के साथ, आप बताओ, है ना। मैं मानती हूँ होंगी गलतें, पर हर एक लेडीज, कोई भी लेडीज होगी अधिकतर वो यही चाहेगी कि मेरा एक मर्द हो और मैं एक के साथ अच्छे से रहूं, ठीक है। तो इसने पहली मुलाकात में मेरे से बोला था कि मैं तुम्हें रखूंगा, पहली मुलाकात में के। तो मुझे तब भी विश्वास नहीं हुआ कि यार ऐसे कौन करता है, कौन कर सकता है, 2 बच्चों की माँ के साथ कौन कर सकता है ऐसा कि तुम्हें रख लेगा। बहुत दिन हो गए हमारा ऐसे चलता रहा, ये रोज डेली का आना था, इसका डेली का आना था, ये डेली आता था। एक बात बताओ, कोई किसी से प्रेम नहीं करेगा, कोई कैसे करेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा बहुत कुछ चलता रहा, बातें चलती रही हमारी। और मैं एग्री इसलिए हो गई थी कि मुझे ऑलरेडी एक हरामी और मक्कार और पहले से वो पति था जो मतलब ना काम करना चाहता था, ना सही से रिश्ते निभाना आता था उसको, और हमेशा काम के लिए बचता था और हमेशा मेरी बेइज्जती करवाता था, हमेशा। और ना, और ये बताऊं आपके लिए, ये जो है, जो जिसने मेरे रिश्ता खराब करवाया था, तब भी मैं उसी के साथ रह रही हूँ। ये देखो, तब भी मैं एग्री नहीं हुई थी। 2017 तक मैंने नहीं बोला कि मैं शादी करूंगी तुमसे, 2017 से नहीं बोला। उसके बाद ये मतलब देखो 2017 में पता चला था कि मेरे पति को सब कुछ पता चल गया था। उसके बाद में हम कहीं गए हुए थे तो आके पता चला था, तो घर में पता चल जाता है तो देखो मैं एग्री नहीं हुई थी, मन की मैं नहीं रह सकती, है ना। फिर इसने क्या करा था, अपना हाथ काटा था। अरे सब कुछ गलत है, हाथ थोड़ी नहीं गलत होंगे। तो इसने मेरे दुकान के आगे हाथ काटे थे, बोला कि तू अपने हस्बैंड से तलाक ले ले। अगर मैं इस वीडियो में जरा सा भी गलत बोल रही हूँ ना, भगवान मुझे 100 पापियों की नहीं 1000 पापियों की मुझे सजा दे, और मैं लेने के लिए तैयार हूँ। भगवान मेरी देख रहे हैं ना, मैं नहीं देख रही हूँ। तब इसने बोला मैं तुम्हें रखूंगा, चलो ठीक है। उसके बाद इसने सिर फोड़ा, ठीक है कोई बात नहीं है। उसके बाद इसने एक बार मेरी दुकान पे ये बबाना जाता था ड्यूटी करने के लिए, तो मेरे देवर ने इसे देख लिया था। तो मेरे देवर ने देखने के बाद पूरी रिश्तेदारी में बात हो जाती है ना। और देखो एग्री मैं इसलिए थी, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि मैं एग्री नहीं थी, मैं एग्री इसलिए थी कि ऑलरेडी मेरा पति दारू पीता था, बहुत जिम्मेवारी नहीं उठाता था, हमें अपने परिवार में बेइज्जत करता था, बहुत ऑलरेडी कर रखा था उसने। अगर किसी को कोई प्यार करने वाला मिल जाए तो कौन सी औरत नहीं चाहेगी कि मुझे सही मिल जाए, चाहेगी ना। वही मैंने करा। मैं कहाँ गलत हूँ बताओ आप। उसको पूछा जाए कि मैं कहाँ गलत हूँ, तूने मुझे प्रेम करा, मैंने तुझे पलट के दिया, तो मैं कहाँ से गलत हुई बता ना। मैं गलत तो जब होती ना कि तू प्रेम करता और मैं तुझे ठोकर मारती। देख जब मैं, अगर मेरी शादी के मन में होती ना, दूसरी शादी के मन में अगर कुछ भी होता, तो उस टाइम मेरी 21-22 साल थी जब तू मुझे मिला था। मेरी शादी दूसरी हो सकती थी, पर मैंने नहीं करी ना। तेरे साल मैंने 11 साल काटे थे, 11 साल मैंने तेरे साथ काटे थे। और तुझे शर्म आनी चाहिए। जब मैंने जहर खाया था ना, और बोलता है मेरे से कि अपने मकान के पीछे तूने जहर खाया था, मैं बताऊं ये झूठ नहीं बोलती। मैं तेरे पे 4 मकान कुर्बान करूंगी, क्या है राजी।
और दूसरी बात, जब मैंने जहर खाया था ना, देखो इसके पीछे मेरा पति छोड़ के जा रखा था। वो ऑलरेडी बहुत बार जा चुका है मुझे छोड़ के। पहले नहीं जाता था कम जाता था, 1-2 दिन के लिए। पर जब से ये मेरी जिंदगी में आया था, इसने मेरी दुकान पे आना जाना करा। ये मेरी दीवार कूद के आता था और हर तरीके से इसने मतलब मुझे ये रखना चाहता था। तो मैं एग्री इसलिए हो गई थी कि इसने बच्चों से इतना अच्छा रिश्ता कर रखा था कि जैसे कि इसी के बच्चे हैं। जब मेरे बच्चे अपनी दादी के पास जाना चाहते थे तो ये मना करता था कि उसको नहीं भेजना है। ये बात ना मेरे हस्बैंड को पता चली थी, तो उसने बोला था, ये बात तो गवाही वो भी दे सकता है कि इसने मेरे बच्चों के लिए अपनी दादी के घर जाना आना बंद करा था। मेरी सास ससुर ने ऐसे ही नहीं मेरे बच्चों के लिए हक नहीं दिया है। इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि बच्चे उसके कहीं में चलते थे, इसलिए चलते थे कि ये सारा कुछ करता था। इसका पापा था 10 बजे पी के रात में आता था दारू, और बच्चे भूखे सोते थे, प्यासे सोते थे, इसे कोई मतलब नहीं होता था। और उसने सब कुछ करा था, देखभाल करता था वो मेरे बच्चों की। तो इसलिए इसकी दादी ने हक नहीं दिया। क्या तू मेरे बच्चों का हक, मैं तुझे पैसे दे दूंगी, क्या तू मेरे बच्चों का हक दे देगा? मैं पूछना चाहती हूँ, दे देगा क्या हक? और मैं पूछना चाहती हूँ, मैं तुझे सारे पैसे दे दूं, जो भी तूने मुझे करा है, तू अपने गिल्ले पैसे, मैं तुझे पैसे दे दूं, क्या तू मेरी जिंदगी वापस ला सकता है? इसका जवाब दे दे मुझे। और दूसरी बात, अगर मैं गलत होती तो 11 साल तेरे साथ नहीं कट रहे होते। और अभी तू गया था ना पिछले साल, मैंने इसलिए छोड़ा था तुझे कि तू जा अपने बच्चों के पास। और तूने एक बार नहीं, तूने कम से कम मेरे से 1, 2, 3, 4 बार बोला है कि मैं रखूंगा। 4 या 5 बार बोला है मैं रखूंगा तुझे। तूने बोला है मैं रखूंगा। भगवान से तो झूठ नहीं बोल सकता तू, मेरे से तो बोल सकता है, अदालत में बोल सकता है कि मैं गलत हूं, पर भगवान मेरा साथ देगा, मुझे इतना पक्का भरोसा है। कोई जरूर आएगा उसका भक्त बन के जो मेरा साथ देगा। और मेरे पास सारे सच सबूत हैं। किसको ठुकराएगा तो किस को ठुकराएगा? मुझे तो नहीं रखेगा, कोई बात नहीं है। पर तू जो लफंगे करता है ना, जो लड़कियों को नई को पटाता है, वो नहीं होने दूंगी मैं जहां से जाऊंगी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मरवा देगा, धमकी भी दे चुका है मुझे। और हाँ, और ये भी करता था, यहाँ पर आके बेगमपुर पीछे मुझे पिस्तौल दिखाता था, तो ये जबरदस्ती मेरे साथ करता था। मैंने इस चीज की कंप्लेंट भी करी हुई है कि ये मुझे पिस्तौल, क्योंकि ये रखता तो था नहीं मुझे, ना रहता था हमारे साथ, और ना ही ये मतलब रहना चाहता था, ना रखना चाहता था। तो ये बताओ, ऐसे कहाँ की न्याय है? कौन लेडीज ऐसा करेगी? तुम उसका घर तोड़वा दो, तुम उसके साथ रहो मत, है ना? तुम उसको इज्जत मत दो, पहले तुम सारे में बदनामी करवा दो, फिर तुम मना कर दो। 11 साल से तुम्हारा ड्रामा चल रहा था, तो बताओ क्यों छोड़ूंगी? मैं तो कंप्लेंट करूंगी ना। और तुम, मेरे पास वो भी सबूत हैं सारे, जो तुम आए थे और तुमने बोला था कि मैं तुम्हारे साथ। और आगे जो भी होगी, जो भी कहानी है, अभी बहुत बड़ी है, मैं अगली वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। और हम यही मिलते हैं, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे पास फोन आ रहा है किसी का, मैं अटेंड करके फिर आपसे मिलती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।